डिजिटल डिटॉक्सिकेशन, अर्थात आज हर व्यक्ति डिजिटलाइज्ड होता चला जा रहा है। इतना ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहा है कि इसका पूरा समय मोबाइल में, स्क्रीन में ही निकल जाता है, सोशल मीडिया में ही निकल जाता है, इतने सारे ऐप्स में ही निकल जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कौन कौन से होते हैं, यूट्यूब, टिंडर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और पता नहीं हमें तो इसके अलावा कितने सारे होते हैं। आप दिन भर इसी में निकाल देते हैं और अपनी एनर्जी जो अपने विकास के लिए होना चाहिए थे, अपनी एनर्जी अपने विनाश में लगा रहे हैं। सोशल मीडिया में लाइक्स देखते रहते हो, उनके वीडियोस देखते रहते हो, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, और वहाँ उससे कंपैरिजन करते हो कि हाँ मुझे भी ऐसी फ़ोटो अपलोड करना है, ऐसी भी पोस्ट डालना है, मुझे भी ऐसी वीडियो बना करके डालना है। अथवा कुछ लोग सिर्फ रील्स ही देखते रहते, एक के बाद दो, दूसरी के बाद तीन, लंबी सी लाइन लगी रहती है, समय कम पड़ जाता है। कुछ लोग हैं तो वेब सीरीज़ में लगे हैं, पूरी रात बीत जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता, एक के बाद दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, लाइन से एपिसोड के बाद एपिसोड चलते रहते हैं, उसमें वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और जो वो देखते हैं, सिवाय फूहड़ता के, सिवाय अश्लीलता के, सिवाय असभ्यता के, सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय क्रूएल्टी के, जघन्य प्रकार की हिंसा के दृश्य के अलावा जिसमें कुछ नहीं होता। तो आप जो भी अपने माइंड में फीड करोगे, उसी के अनुरूप आपका स्वभाव भी होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और आप चला करके बहुत थर्ड क्लास सराउंडिंग अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक वर्चुअल लाइफ में आप जी रहे हो, जो वास्तविकता नहीं है, पर सो कॉल्ड वास्तविकता। तो उसी में आपका जीवन, समय, एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स चले जाते हैं। तो यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम संवेदनाओं से भरना चाहते हैं, यदि हम परिवार के लिए, दूसरों के लिए समय निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना सीखें। अर्थात अननेसेसरी ग्रुप को आपने जो ज्वाइन करके रखा है, सबसे पहले उससे आप बाहर हो जाएं। अननेसेसरी ढेर सारी ऐप्स को आपने डाउनलोड करके रखा है जो कभी काम नहीं आती हैं, उनसे आप बाहर निकल जाएं। सबसे पहले नोटिफिकेशन बंद कर दें। आपने कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करके रखा है, कोई ऐप ज्वाइन करके रखी है, कोई भी मैसेज आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। जैसे नोटिफिकेशन हो जाता है तो आपका मन ललचाता है, देखे तो सही किसका मैसेज आ रहा है, और हर 3 मिनट में एक ना एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज व्यक्ति किस में टाइम बिता रहा है, हाँ किसका मैसेज आ रहा है, न जाने हजारों ग्रुप को आपने ज्वाइन करके रखा होगा और उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समाज के ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली ग्रुप्स है, उसमें आप एनरोल करके रखें। तो सबसे पहले उन ग्रुप से जो एक्स्ट्रा हैं उससे आप बाहर निकल जाएं। उन ऐप्स को अपने मोबाइल से, अपने जो भी लैपटॉप आदि है उससे दूर कर दें। घर में एक मोबाइल फ्री जोन बनाएं, मोबाइल फ्री कमरा बनाएं। अर्थात उस कमरे में प्रवेश करें तो किसी प्रकार का वाईफाई कनेक्शन नहीं आना चाहिए, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा अथवा 2 घंटा ऐसा बनाएं, सामूहिक रूप से मोबाइल फ्री आवर्स। महीने में मोबाइल फ्री डे अथवा वीक में मोबाइल फ्री डे सेलिब्रेट करें। और ये बिना संकल्प के संभव नहीं होगा। उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचे तो सही, उसके रेडिएशन से कितने नुकसान हो रहे हैं। शारीरिक नुकसान, आज कैंसर जैसे नुकसान, मानसिक नुकसान, नेगेटिविटी से आप भरे हुए हो, आपकी विचारधारा पूरी बदलते चली जा रही है, और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो न जाने कौन कौन से रोग आपको घेरते चले जा रहे हैं। मोटापे से आप परेशान हैं, और आपका समय आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए नहीं है, और जो बच्चे आपको देख रहे हैं फिर उनकी भी हैबिट वैसे ही बनते चले जा रही है। तो एक संकल्प लें, मोबाइल फ्री जोन, मोबाइल फ्री आवर्स, मोबाइल फ्री डे, और अननेसेसरी ऐप्स को आप हटा दें, और टाइम डिसाइड कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक ही हम मोबाइल यूज़ करेंगे, उसके बाद स्विच ऑफ करके रख देंगे अथवा साइलेंट मोड में रख देंगे। और विशेषकर जब आप सो रहे हैं तो उस समय स्विच ऑफ करके रखें, और एक बहुत दूरी बना करके रखें। होता क्या, आप सोते हो अपने ही तकिए के बाजू में अथवा पॉकेट में रख कर सोते हो तो भी मोबाइल का रेडिएशन निकलता रहता है। टोटली प्राइवेसी आपकी समाप्त हो चुकी है, और उस मोबाइल के ओवर यूज से न जाने कितने साइबर क्राइम हो जाते हैं, कितने प्रकार के
हैकर्स जो होते हैं फ्रॉड कर जाते हैं, आपके बैंक से अकाउंट से ही आपका पैसा भी चला जाता है, और कई लोग आपके जो सेंसिटिव डिटेल्स होते हैं उन तक वो जानकारी पहुंच जाती है, तो वो आपको ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देते हैं। महिला वर्ग को ऐसे कॉल करेंगे कि हमने गलती से 5,000 रुपये आपके अकाउंट में चले भेज गए हैं, तो उसे इस अकाउंट में भेज दें, और आपका OTP लेकर के फिर आपका उसका वो मिसयूज़ करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक अंदर की संकल्प शक्ति नहीं होगी, अब आप कहोगे कि महाराज जी मन है कि मानता ही नहीं है। हम बहुत सोचते हैं मोबाइल छोड़ दें, कम यूज़ करें, लेकिन मन मानता ही नहीं है। तो अपनी हॉबीज़ को पहचानना सीखें, क्या आपको अच्छा लगता है, उस मोबाइल का समय उस हॉबीज़ में देना सीखें, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट का विषय आ जाएगा तो आप स्वतः ही उस मोबाइल से दूर होते चले जाओगे। और विशेष रूप से माताओं से कहना है, बच्चों के लिए यदि आप उनकी सच्ची माँ हो, उनसे प्रेम करते हो, उनकी दुश्मन नहीं हो, तो बच्चों के सामने स्वयं इतना संयम रखें कि हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आप उनसे कह सकते हो कि मोबाइल से दूर रहो। और बच्चों को आप मना करोगे, स्वयं मोबाइल में लगे रहोगे, तो कैसे छोड़ पाएंगे बच्चे भी। तो यदि आप हितैषी हो बच्चों की, तो उनके भविष्य के लिए, आप उनके स्वास्थ्य के लिए उस मोबाइल से दूरी बनाना सीखें। अपना समय जो है कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कार्य में लगाना सीखें, समाज उत्थान के कार्य में, धर्म के कार्य में, किसी की सहायता के कार्य में। तो इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, मानसिकता भी बहुत सुंदर बनेगी।